स्टूडेंट्स आप क्लास 12th बायोलॉजी ग्रुप्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम कोडामिनेंस को एक्सप्लेन करेंगे। इसके पहले जो वीडियो लेक्चर में हम देखे मेंडल्स के 3 लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असर्टमेंट्स। लेकिन अब हम इसमें देखेंगे कोडामिनेंस। जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या देखे थे कि जो डोमिनेंट था वही करेक्टर अपीयर हो रहा था। तो यहाँ हम देखेंगे कुछ कोडोमिनेंट्स कि जिसमें कोडोमिनेंट प्रॉपर्टी मिलेगा कि अगर दोनों हैं साथ में, दोनों डोमिनेंट हो, अगर दोनों डोमिनेंट हो तब क्या इफेक्ट होगा, और अगर उसमें एक डोमिनेंट हो एक रिसेसिव हो तब क्या इफेक्ट होगा। तो इसको हम देखेंगे इस वीडियो लेक्चर्स में। तो हम डिस्क्राइब करेंगे प्रोसेस कोडोमिनेंस, व्हाट इज कोडोमिनेंस और कोडोमिनेंस को हम कैसे अपीयर करेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स हम कुछ स्टेटमेंट पर आते हैं, कुछ स्टेटमेंट देखते हैं कोडोमिनेंस का, और उसी में थोड़ा हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो हम कुछ स्टेटमेंट आपको शो कर रहे हैं, थोड़ा इसको माइंड आउट कीजिएगा। जैसे इसमें दिया गया है, टिल now we were discussing a class where the F1 resemble either of the two parents। इसमें दिया गया है कि हम डिस्कस करेंगे F1 रिजेंबल का जिसमें 2 पेरेंट्स हो और दोनों क्या हो, डोमिनेंस हो। आर वाज इन बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या उसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो। जैसे इसके पहले अभी हम आपको बताएं कि या तो दोनों डोमिनेंट करेक्टर होगा या उसमें एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव होगा, तब उसका जो है जनरेशन किस तरह से शो करेगा। बट इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस केस में द F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ पेरेंट, F1 जनरेशन में दोनों पेरेंट्स शो करते हैं। ए गुड एग्जाम्पल इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो ये कोडोमिनेंस को शो करने के लिए हम एक बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं रेड ब्लड सेल्स का, दैट डिटरमिन ABO, जिसमें हम जानते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वह ABO टाइप होते हैं। ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन्स बींग्स, तो ह्यूमन्स में जो ब्लड ग्रुपिंग है वह ABO टाइप होता है। तो ABO ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन आई। तो ये जो है, जो ब्लड ग्रुप्स है, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप O, ब्लड ग्रुप AB, ये जो है एक जीन से कंट्रोल होता है जिससे हम लोग आई देते हैं, जिससे हम लोग आई इनहेरिटेंस जीन्स का नाम देते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द RBC हैज शुगर पॉलीमर। हाँ देखिए, अब यहाँ जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट से आप थोड़ा फोकस कीजिएगा बहुत ही स्ट्रिक्टली। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द RBC, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द RBC हैज शुगर पॉलीमर्स। RBC का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है इसमें शुगर पॉलीमर होता है। ये शुगर पॉलीमर, इसको माइंड में थोड़ा सेटअप कीजिएगा। दैट प्रोड्यूस फ्रॉम द सरफेस एंड द काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल बाय द जीन। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस पर शुगर पॉलीमर होता है। दैट प्रोड्यूस फ्रॉम द सरफेस से, इसके सरफेस से, एंड द काइंड्स ऑफ शुगर, और शुगर काइंड्स इज कंट्रोल बाय द जीन। तो ये शुगर का जो टाइप होता है यह कंट्रोल होता है जीन से। द जीन आई हैज 3 एलील्स। जीन आई में 3 एलील्स होते हैं। कौन से होते हैं? IA, IB एंड स्मॉल आई। तो ये जो है जीन के 3 एलील हम दिखा रहे हैं, IA, IB एंड स्मॉल आई। द एलील्स IA एंड IB प्रोड्यूस ए स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द शुगर। तो जो IA है और IB है, ये जो शुगर प्रोड्यूस करेगा इसमें स्लाइटली डिफरेंट होता है। वाइल एलील
स्मॉल आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। और ये जो स्मॉल आई है, जो स्मॉल आई की हम बात कर रहे हैं, जो हमारे पास फ्री वेरिएबल थे, तो ये जो कैपिटल आई है, आई ए और आई बी, ये जो है एक शुगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे शुगर प्रोड्यूस करता है जो स्लाइटली डिफरेंट होता है। लेकिन जो जीन आई होता है स्मॉल आई, इस पे कोई शुगर ये प्रोड्यूस नहीं करता है। हाँ, तो हमने जो देखा अभी कि स्मॉल आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, तो जो स्मॉल आई है यह किसी भी टाइप का शुगर प्रोड्यूस नहीं करता। बिकॉज ह्यूमन्स आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ह्यूमन भी क्या है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स है। ईच पर्सन्स पॉसेस एनी टू ऑफ द 3I genes alleles IA and IB are completely dominant। तो ये जो आई है, आई बी है, ये कम्प्लीटली डोमिनेंट है ओवर आई स्मॉल आई की। जैसे अभी हम बताएं कि जो आई ए है और आई बी है, ये जो है डोमिनेंट होता है, और जो स्मॉल आई है ये रिसेसिव होता है। क्योंकि अभी अब देखें कि जो आरबीसी है, तो आरबीसी में क्या जो प्लाज्मा है वो शुगर प्रोड्यूस कर रहा है, जिसमें ब्लड सेल्स जो आई हम नाम दे रहे हैं ये अभी एक टाइप ऑफ शुगर प्रोड्यूस करेगा, और आई बी भी शुगर प्रोड्यूस करेगा पॉलीमर, लेकिन आई बी कोई ऐसा शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है। इन द अदर वर्ड्स आई ए एंड स्मॉल आई आर प्रेजेंट ओनली आई ए एक्सप्रेस्ड। तो इस अदर वर्ड में हम दिखा सकते हैं कि अगर सपोज कीजिए कोई जीन्स आई ए है और स्मॉल आई है, तो हम इसको ए से ही प्रोड्यूस करेंगे। और अगर यह आई बी है और उसके साथ अगर आपका जीन्स आई लगा हुआ है, तो इसको हम जो है बी शो करेंगे, दैट इज बी। तो इस तरह से, क्योंकि जो मेंडल्स का जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ में हम लोग देखे थे लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो यहाँ भी हमें वही शो हो रहा है कि जो ए है ये डोमिनेंस है, स्मॉल आई रिसेसिव है, ए जो है ये शुगर प्रोड्यूस करता है मेम्ब्रेन्स पे, और स्मॉल आई कोई जो है शुगर प्रोड्यूस करता नहीं, इसलिए यह जो ब्लड ग्रुप से होगा। सेम वही कंडीशन यहाँ भी मिलता है कि जो आई बी है अगर इसके साथ ये स्मॉल आई कॉम्बिनेशन करता है इसके जीन्स, तो ये जो ब्लड ग्रुप होगा वह बी होगा। तो इस तरह से हमने जो है एक्सप्रेस किया। तो बिकॉज यहाँ देख रहे हैं, बिकॉज स्मॉल आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, एंड व्हेन आई बी एंड स्मॉल आई आर प्रेजेंट बी एक्सप्रेस्ड बी, बट व्हेन आई ए एंड आई बी, हाँ स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ा फोकस कीजिएगा, व्हेन आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर, जब आई ए और आई बी अगर दोनों एक साथ हों, प्रेजेंट टुगेदर, दे बोथ एक्सप्रेस डियर ओन टाइप, तब ये दोनों क्या करेंगे, अपना जो है शो करते हैं, दोनों अपना शो करते हैं शुगर को, दोनों जो शुगर प्रोड्यूस करेंगे दोनों शुगर को शो करेंगे। दिस इज बिकॉज ऑफ को डोमिनेंस, इसी को हम कहते हैं को डोमिनेंस। ये को डोमिनेंस कारण जो है यह शो करेगा, और यह ब्लड ग्रुप जो है वह ए बी को शो करता है। हेंस आरबीसी सेल्स है बोथ ए एंड बी टाइप शुगर। अब ऐसे जो आरबीसी हैं उनमें ए टाइप और बी टाइप दोनों शुगर प्रेजेंट होंगे, सिंस दे आर 3 डिफरेंट एरीज आर 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से यह 3 डिफरेंट एरील्स हो गए और 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो गया,
of 3 alleles that are possible in a total of 6 different genotypes in humans blood group ABO types। तो इस तरह से हमने जो कोडॉमिनेंस को देखा। तो थोड़ा स्क्रीन क्लियर कर देते हैं, जिसको आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीन शॉट्स आप इसको ले सकते हैं और इसका जो है केयरफुली इस स्क्रीन का जो अभी हमने एक्सप्रेशन किया इसका नोट्स बना सकते हैं। तो इस तरह से जो हमने अभी एक्सप्रेशन किया कोडॉमिनेंस के लिए, जैसे अभी फिर से एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं कि जो ब्लड सेल्स है, ब्लड सेल्स आरबीसी, तो आरबीसी जो हम देखते हैं ब्लड सेल्स से ये भी शुगर प्रोड्यूस करेगा, यह भी शुगर प्रोड्यूसर है। और जो बी है यह भी शुगर प्रोड्यूसर है, यह भी शुगर प्रोड्यूसर को हम साइड में एसपी लिख दे रहे हैं, एसपी शुगर प्रोड्यूसर। और इसको हम दिखाते हैं आई ए से, इसको हम दिखाएंगे आई बी से। और जो स्मॉल आई है यह कोई शुगर प्रोड्यूस नो शुगर प्रोड्यूस, इसको हम जो दिखा रहे हैं एन पी नो एन एस पी नो शुगर प्रोड्यूसर, इसमें कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है। तीसरा से हमने क्या देखा कि अगर वह आई ए जीन आई ए और आई स्मॉल अगर जीन दोनों एक साथ हैं तो हमारा जो है ब्लड ग्रुप ए ग्रुप होता है। और यहीं अगर आई बी और स्मॉल आई एक साथ हो तब ये ब्लड ग्रुप केवल बी होता है। लेकिन कंडीशन ऐसा हो कि जब आई ए और आई ए और आई बी दोनों अगर एक साथ हो तो इसी को हम लोग यह जो है क्या होगा कि कोडॉमिनेंस को शो करेगा। इसके पहले यह भी ये डोमिनेंस शो कर रहा था, ये डोमिनेंस, अब यह जो है यह कोडॉमिनेंस शो करेगा। तो ऐसे कंडीशन में जो ब्लड ग्रुप हो जाएगा वह ए बी होगा, ब्लड ग्रुप ए बी। तो ब्लड ग्रुप ए बी होने का रीज़न ये है कि इसमें जो ब्लड ग्रुप ए है और ए बी है ये दोनों स्लाइटली डिफरेंट होते हैं, फिर भी ये कंबाइन करके ए बी बनाते हैं और ब्लड ग्रुप ए बी हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम इसमें आई ए और आई बी में ये जो है हम शो करते हैं कोडॉमिनेंस। तो यही कैरेक्टर्स पेरेंट से जीन में ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है, जैसे सपोज कीजिए कि मदर्स अगर ए ग्रुप का है, फादर बी ग्रुप का है, तो उसका ऑफस्प्रिंग का ग्रुप क्या होगा? मदर्स। चलिए थोड़ा स्क्रीन हम क्लीन कर देते हैं। सपोज कीजिए कि जो ये फीमेल्स है, फीमेल्स ये जो है ब्लड ग्रुप ए का है, ए, और ये जो मेल्स है ये ब्लड ग्रुप जो है बी का है। तो ऐसे कंडीशन में उसके ऑफस्प्रिंग का ग्रुप क्या होगा, तो वो ग्रुप को फाइंड आउट करना होगा। तो इसमें भी हम लोग मेंडेलियन रूल्स ही फॉलो करेंगे। जैसे मेंडल जो रूल्स अभी आप देखें, जिस तरह से हम लोग जो है पुनेट का चेकर बोर्ड, पुनेट का स्क्वायर हम लोग यूज़ किए थे, वैसे इसमें भी स्क्वायर यूज़ करेंगे और इसमें शो करेंगे। चलिए हम एक थोड़ा स्क्वायर में देख लेते हैं। हम स्क्वायर में देखते हैं, सपोज कीजिए हम ये दिखा रहे हैं, ये हमारा जो है यह मेल्स है और यह फीमेल्स है, क्लियर। और इसका जो जीन है फीमेल्स का जीन वह ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है, और इसका जो जीन है वो ब्लड ग्रुप बी का है। तो इसका जो गैमीट फॉर्मेशन होगा वो हम दिखाएंगे आई ए एंड आई ए, इसका गैमीट दिखाएंगे आई बी एंड आई बी। अगर इसका हम क्रॉस कराते हैं, जैसे यह ए का क्रॉस हम इस बी से कराते हैं और यहाँ राइट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? आई ए एंड आई बी। सेम ही कंडीशन इस ए का क्रॉस हम इस बी से कराते हैं तो क्या मिलेगा हमें? आई ए आई बी।
और फिर क्रॉस अब हम इसका कराएंगे। इसका क्रॉस अगर हम कराते हैं इससे तो हमें क्या मिलेगा, IA IB। सेमी कंडीशन इस A का क्रॉस हम इस B से कराते हैं और इस कॉलम में राइट करते हैं तो क्या मिलेगा, IA IB। तो ऐसे कंडीशन क्या देख रहे हैं कि यह भी AB ग्रुप का है, यह भी AB ग्रुप का है, यह भी AB ग्रुप का है, यह भी AB ग्रुप का है। तो इसमें ऑल ऑफ स्प्रिंग मिलेंगे ग्रुप AB ग्रुप का जो है हमें सभी ऑफ स्प्रिंग मिलते हैं। लेकिन कंडीशन इससे डिफरेंट भी हो सकता है। डिफरेंट ऐसा हो कंडीशंस, हाँ स्टूडेंट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। हम डिफरेंट कंडीशन ये कर रहे हैं, जैसे कंडीशन हम ये दिखा रहे हैं। सपोज कीजिए कि जो फीमेल्स है, फीमेल IA और IO, ये O रिसेसिव जिसे हम दिखाते हैं रिसेसिव, और यह जो है IB और IB मेल ऐसा हो, ये मेल है ये फीमेल्स है। अब इसका अगर हम क्रॉस कराएंगे, चलिए इसके जो थोड़ा यहाँ जीन ऐसे ही बना देते हैं, ठीक, इसके जो गैमिट्स हैं ऐसे बना देते हैं, स्क्वायर बना के इस तरह दिखा देते हैं। चलिए क्रॉस कराते हैं, क्या हो जाएगा, IA IB, इसका क्रॉस कराते हैं क्या मिल, IA IB। चलिए क्रॉस कराते हैं क्या मिलेगा, IB IO, इसे क्रॉस कराते हैं क्या मिलेगा, IB एंड IO। तो इस तरह से यह AB ग्रुप हो गया, यह भी AB ग्रुप हो गया, और यह ओनली B ग्रुप है, और यह भी ओनली B ग्रुप है। तो इस तरह से अगर ये जो फीमेल्स कंडीशन ऐसा हो और मेल्स कंडीशन ऐसा हो, ये मेल्स है, तो जो आप स्प्रिंग होंगे 50% उसके जो है AB ग्रुप हो जाएंगे और 50% B ग्रुप हो जाएंगे। तो यहाँ स्टूडेंट्स ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, जैसे इसके पहले अभी हम NCERT में क्या दिखाए थे, स्मॉल I दिखाए थे रिसेसिव, जिनको हम इसी स्मॉल I को इस फॉर्म दिखा रहे हैं, IO दिखा रहे हैं, क्योंकि ब्लड ग्रुप जो O होता है यह यूनिवर्सल डोनर होता है, आप लोग जानते हैं। इसलिए डोनर होता है कि यह किसी भी टाइप का शुगर प्रोड्यूस करता नहीं, तो ये O जो है अपना ब्लड सभी को डोनेट कर देता है। इसलिए इस O को, इस ब्लड ग्रुप O को, जो माने O का जो जीन है यह रिसेसिव होता है और सभी मिक्सअप हो जाता है। तो जो हम अभी बार बार फोकस कर रहे थे स्मॉल IA, यह IA, तो इस IA को हम यहाँ I0 दिखा रहे हैं या ब्लड ग्रुप O को दिखा रहे हैं। तो इस तरह से हम आपको एक टेबल शो कर रहे हैं, उस टेबल में आप थोड़ा देखिए किस तरह से ब्लड ग्रुप का मैंने ट्रांसफरिंग होता है, कोडॉमिनेंस हमको किस तरह से हेल्प करता है। तो यहाँ मेंडल्स लॉ आपको हेल्प कर रहा है जो है ब्लड ग्रुपिंग में भी, जो है कि पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप क्या है तो उसका ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या होगा। हाँ तो स्टूडेंट्स हम इस टेबल में देख रहे हैं, जैसे इसमें दिया है पेरेंट एलील, पेरेंट फ्रॉम फर्स्ट, एलील फ्रॉम पेरेंट सेकेंड्स, और इसका जो जीनोटाइप है और ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या होगा। जैसे पेरेंट फर्स्ट है जो हम देख रहे हैं, यानी ब्लड ग्रुप IA है, ये भी IA है, और इसका जो जीनोटाइप है वह IA है, तो ये ब्लड ग्रुप क्या मिलेगा हमें, A ग्रुप मिलेगा। सेम कंडीशन हम यहाँ देख रहे हैं, IA और ये IB, इसका जीनोटाइप क्या मिल गया, IA IB, और ऐसे कंडीशन में जो ब्लड ग्रुप हो जाएगा वह AB हो जाएगा ऑफस्प्रिंग का। कहने में से कि पेरेंट्स का, पेरेंट्स यानी सपोज कीजिए कि इसको हम दिखा देते हैं फीमेल्स, इसको हम जो है फीमेल दिखा रहे हैं, फीमेल, और इसको हम दिखा दे रहे हैं जो है मेल। तो यह फीमेल्स और मेल्स का जो ब्लड ग्रुप है, तो इसके जीनोटाइप और इसके ऑफस्प्रिंग, तो जैसे हम देख रहे हैं फीमेल्स का जो है IA है, और इसके साथ यह जो अभी हम बात कर रहे थे O की बात, जो हम यहाँ दिखाए थे IO, तो इस स्मॉल I को हमने दिखाया था IO, तो स्मॉल I या IO शो कर सकते हैं कहीं, क्योंकि बुक्स में कहीं देखेंगे तो आपको
IO दिया रहेगा, यानी कि वह आपका O ग्रुप, जीरो ग्रुप भी कहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जैसे यहाँ देख रहे हैं यह, तो ये जो जीनो टाइप होगा IA स्मॉल आई होगा, तो ब्लड ग्रुप ए ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ए है ये डोमिनेंट है और स्मॉल आई जो है यह रिसेसिव है। नेक्स्ट कंडीशन हम देख रहे हैं कि ये जो है बी ग्रुप है और ये ए ग्रुप है। तो ऐसे कंडीशन में क्या बनेगा, AB, और जो यह ऑफ स्प्रिंग है वो AB ग्रुप होगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या देख रहे हैं कि फीमेल बी ग्रुप का, बी ग्रुप ब्लड, और मेल जो है बी ग्रुप्स, जीन क्या बनेगा इसके IB, और जो ऑफ स्प्रिंग होगा बी ग्रुप। नेक्स्ट कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि फीमेल बी ग्रुप और मेल जो है ये O ग्रुप का है, ये I कह सकते हैं रिसेसिव। तो इसका जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा ये बनेगा IB IO, और B क्या है कि इसमें डोमिनेंट है और I जो है रिसेसिव है, तो ये फॉर्मेशन होगा बी ग्रुप्स। और इसमें हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि फीमेल O ग्रुप है या स्मॉल आई है रिसेसिव, और मेल का भी कंडीशन वही है जो कंडीशन आप देख रहे हैं, स्मॉल आई या O कह सकते हैं। तो जीनोटाइप होगा II, और यह जो है ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, O ग्रुप हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन हम जो देखें कि हमके जो जीनोटाइप 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे सब जीनोटाइप मिल रहे हैं। और जो ऑफ स्प्रिंग हमको मिला ये भी क्या देख रहे हैं, जो ब्लड ग्रुप्स, ये भी कंडीशन शो किया जा रहा है। तीसरा से ये जो मेंडल्स लॉ है, तो मेंडल्स लॉ का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है और ये को डोमिनेंस है, तो ये हमें मेंडल लॉ यहाँ ब्लड डोनेशन और ब्लड ग्रुप में यह जो है माने पेरेंट्स का वो ऑफ स्प्रिंग एक्चुअल है कि नहीं है, वो ऑफ स्प्रिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो इसमें भी हमारा हेल्प करता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि यह जो मेंडल्स लॉ अगर हमें फॉलो करें ह्यूमन्स ब्लड पे, तो यह जो है एक तरह से हमें हेल्प करता है जजमेंट में कि ये ऑफ स्प्रिंग इस पेरेंट्स के है कि नहीं, या इस पेरेंट का ये ऑफ स्प्रिंग है कि नहीं, तो यहाँ जजमेंट में भी हमको हेल्प करता है। तीसरा से ये को डोमिनेंस का जो चैप्टर है, टॉपिक्स है, ये कंप्लीट होता है। और को डोमिनेंस से रिलेटेड्स जो भी पॉइंट्स अभी आप लोग इस वीडियो लेक्चर में देखें, तो एक एक पॉइंट को जो है बहुत ही ऑनेस्टी के साथ इसको जो है आप रिवाइज करेंगे और उसको मैंने माइंड में सेट करेंगी। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।